सवाल नंबर 1, पेशाब में झाग आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, अंगूर खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 3, किन 5 आदतों की वजह से हड्डियां कमजोर होती है? सवाल नंबर 4, कौन से घरेलू ड्रिंक पीने से चर्बी तेजी से कम होती है? सवाल नंबर 5, शरीर में फाइबर की कमी से क्या परेशानी होती है? और सवाल नंबर 6, पुरुषों को दही खाने की सलाह क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 1, पेशाब में झाग आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल पेशाब में झाग आने के पीछे सिर्फ किडनी ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, पेशाब के दौरान अधिक मात्रा में प्रोटीन का निकलना, रेट्रोग्रेड एजुकेशंस, डायबिटीज जैसी परेशानियां हैं जो पेशाब में झाग का कारण बनती है। इतना ही नहीं, कुछ फूड्स भी आपके पेशाब में झाग को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे अधिक मात्रा में नमक का सेवन, फ्रूक्टोज कॉर्न सिरप का अधिक सेवन, सुगरी सोडा, मीट, अल्कोहल, कैफीन, सी फूड और पैकेट फूड का सेवन, दूध, डेयरी प्रोडक्ट का अधिक सेवन से भी पेशाब में झाग बनते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पेशाब में झाग आए तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपको अपनी डाइट में मुर्गा, मछली, अंडा, नट्स, अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। धूम्रपान कम कर दें, शराब कम पिए, ज़्यादा तेल मसाले वाले फूड्स और जंक फूड का सेवन न करें। आपको खूब पानी पीने की ज़रूरत है। रोज़ाना योग और एक्सरसाइज करें और पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर न रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको बीते 1 या 2 दिन से ही पेशाब में दिखाई झाग दे रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यह समस्या कुछ दिनों से आ रही है, तो आपके लिए चिंता की बात है। बहुत बार ज़्यादा शराब पीने और खान-पान की खराब आदतों की वजह से यह समस्या हो जाती है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। पेशाब में झाग आना कई समस्याओं की ओर इशारा करता है, जैसे हृदय रोग, शरीर में प्रोटीन की कमी, डायबिटीज़ की बीमारी, किडनी फेल होना या फिर किडनी से जुड़ी बीमारी होना। सवाल नंबर 2, अंगूर खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल अंगूर मीठे रसीले फलों में से एक है। ये खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट होता है। साथ ही अंगूर में पोषक तत्व भी उच्च मात्रा में होते हैं। अंगूर को मिड मॉर्निंग या दोपहर में खाना अधिक फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट और रात को अंगूर कभी भी नहीं खाने चाहिए। खाली पेट अंगूर खाने से गैस, खट्टी डकार और अपच की समस्या हो सकती है। रात को भी अंगूर खाना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अंगूर खाने का सबसे सही समय सुबह कुछ खाने के बाद और दोपहर का होता है। इसके साथ ही किसी भी खाद्य पदार्थ के लाभ तभी मिलते हैं जब उनका सेवन सीमित मात्रा और तय मात्रा में किया जाए। एक दिन में 1.5 से 2 कप अंगूर खाए जा सकते हैं। अंगूर का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक अंगूर सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अंगूर में शानदार पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पित्त प्रकृति के लोगों को खट्टे अंगूर खाने से बचना चाहिए। पित्त वाले लोगों को खट्टी चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 3, किन 5 आदतों की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? नंबर 1, हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ है कि स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन शायद आप यह फैक्ट नहीं जानते होंगे कि इससे हड्डियां भी कमजोर होती है। नंबर 2, कई बार शहरों में ऐसे मकान बने होते हैं जिनमें धूप सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है। अगर आप लॉकडाउन या वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं, तो धूप के जरिए हासिल होने वाला विटामिन डी आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर बच्चों को सही मात्रा में धूप न मिले तो रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। नंबर 3, अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो कमजोर हड्डियों के साथ कई अन्य परेशानी भी हो सकती है। नंबर 4, अगर आप नमकीन खाने के शौकीन हैं तो यह आदत आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकती है। नमक में सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉडी से कैल्शियम कम होने लगता है। यह न्यूट्रिएंट्स हड्डियों की मजबूती का बड़ा कारक है। नंबर 5, अगर आप बॉडी एक्टिविटीज़ कम करते हैं या फिर ज़्यादा आलस करते हैं तो यह हड्डियों को कमज़ोर करने की बड़ी वजह है। बेहतर है कि आप चलने फिरने के साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। सवाल नंबर 4, कौन से घरेलू ड्रिंक पीने से चर्बी तेज़ी से कम होती है? नंबर 1, छाछ को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ये वज़न घटाने का रामबाण इलाज है। इसमें कैलोरी काफ़ी कम होती हैं, इससे पेट में ठंडक पहुँचती है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसे हर दिन पीने से शरीर में मौजूद फैट बर्न होने लगता है। बटर मिल्क में शुगर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि चीनी के सेवन से मोटापा बढ़ सकता है,
नंबर 2, अगर आप सुबह उठकर एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर मिक्स कर लें तो पेट की चर्बी तेज़ी से घटाने में मदद मिल सकती है। इससे न सिर्फ शरीर में पानी की कमी नहीं होती बल्कि बॉडी में मौजूद टॉक्सिन जल्द बाहर निकल आते हैं। इस ड्रिंक के जरिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जो वजन कम करने की बड़ी वजह है। नींबू में विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम जैसी जरूरी तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। नंबर 3, अगर आप तेजी से पेट की चर्बी पिघलाना चाहता है तो तुलसी के बीज का सेवन आपके लिए मनचाहे रिजल्ट ला सकता है। इसे आमतौर पर सब्जा के बीज भी कहते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर इस बीज को पानी के साथ मिलाकर पिया जाए तो आपको देर तक भूख नहीं लगेगी और वजन भी कम होने लगता है। सवाल नंबर 5, शरीर में फाइबर की कमी होने पर क्या परेशानी होती है? दरअसल आहार में फाइबर की कम मात्रा लेने की वजह से सबसे पहले आपको कब्ज की समस्या होती है। कब्ज होने पर आपको मल त्याग करने में परेशानी होती है और पेट में गड़बड़ी भी बनी रहती है। कब्ज होने के कुछ प्रमुख कारणों में से एक भी यही है कि आपके आहार में फाइबर की कमी है। अगर आपको भी कब्ज की समस्या बनी रहती है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेकर फाइबर की अच्छी मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही शरीर में या आहार में फाइबर की कमी होने पर पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको पाचन तंत्र में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। फाइबर की कमी होने पर दस्त की समस्या भी हो सकती है, इसलिए पाचन तंत्र के कमजोर होने पर आपको फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। इसके अति शरीर में फाइबर की कमी होने पर वजन अचानक बढ़ना शुरू कर देता है। जब आप फाइबर युक्त आहार का सेवन करते हैं तो इससे आपका पेट काफ़ी समय तक भरा रहता है। चूँकि फाइबर युक्त आहार को पचाने में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए आपको बार बार भूख नहीं लगती है और यही कारण है कि वजन कम करने वाले लोगों को फाइबर युक्त आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 6, पुरुषों को दही खाने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक दही के सेवन से पुरुषों में सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ ही दही और भी कई रोगों से बचाता है, इसलिए भी पुरुषों को दही खाने की सलाह दी जाती है। वहीं किशमिश की गिनती टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फूड्स की श्रेणी में भी की जाती है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों की सेक्सुअल परेशानियों को दूर करने और उनकी विभिन्न शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी तौर पर काम करता है।